बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन श्री आनंदपुर श्री शांति भवन अभ्यास स्थल। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री आनंदपुर में प्रत्येक परमार्थ भक्ति के स्थानों को रेखांकित कर दिया। प्रेमी गुरुमुख सेवा व दर्शन करते हुए आनंद के महासागर में डुबकियां लगा रहे थे। उस समय उनके लिए कोई अन्य साधन अपनाने के लिए विचार ही नहीं उठता था। विचारों को उत्पन्न होने का कोई समय मिले तब ना। हर समय प्रेम के अवतार प्रेम भरी लीला से प्रभु प्रेम में ओतप्रोत करते थे। इसी आत्मानंद की अनुभूति में त्याग तपस्या उपासना सब साधन समाहित थे। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने दूरदर्गाही मौज को सम्मुख रखते हुए अगम की जानते हुए उन सब स्थानों एवं साधनों को परिलक्षित किया। भाइयों के आवास स्थान के अंतर्गत एक बड़े कमरे में श्री तृतीय पातशाही जी की मूर्ति विराजमान थी, जहाँ पर संक्रांति के शुभ दिन बाइयाँ श्री आरती पूजा करती। इस आवास स्थान से बाहर समीप ही टीन की छत से आच्छादित एक बड़े कमरे का निर्माण करवाया। यहाँ पर भी लकड़ी के बने हुए सिंहासन पर श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी की पावन प्रतिमा विराजमान थी। बाहर से आई हुई कई बुजुर्ग बाइयाँ अथवा संगतें यहाँ पर भजन अभ्यास करती। भगत हितकारी श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज ने भाइयों व भक्तानियों को इसी शांति भवन में बैठकर 1 घंटा भजन करना आवश्यक नियम बतलाया तथा परिपक्वता से इसका पालन करवाया। फरमाया कि सभी स्थायी निवासी एवं सत्संगी महात्मा भाईजन एवं संगतें प्रातः श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री आरती पूजा के पश्चात अपनी अपनी ओर के श्री शांति भवन में बैठकर सुरत शब्द योग का नियम निभाएं और मानव जीवन को सफल करें। परम पुरुष परम ब्रह्म साकार अलौकिक गुण संपन्न श्री परमहंस सदगुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने कई बार श्री शांति भवन में बैठकर भजन अभ्यास करवाया और मानव जीवन की सफलता एवं पूर्णता का विशिष्ट साधन बतलाया। उस समय छोटा स्थान होने के कारण इसे टीन की छत पर खपरेले डालकर कुछ स्थान आगे बढ़ाया। जैसे जैसे उपयुक्त समय आता गया वैसे वैसे ही उस स्थान को भव्य रूप प्रदान करते गए। आपने सन 1984 में इस भवन निर्माण की नींव रखी। इसे हवादार बनाने के लिए खुले दरवाजे खिड़कियां व रोशनदान रखवाए। चहों ओर बरामदे व प्रांगण के पश्चात परिधि के अंदर फूलों के पौधे लगवाए। इन फूलों की सुगंधि युक्त समीर से मस्तिष्क में तरोताजगी आती है। संगमरमर की शिलाओं से श्री सिंहासन के चारों ओर कुछ स्थान का निर्माण करवाया। इसका सेवा कार्य अति तीव्र गति से संपन्न हुआ और
यह भव्य भवन 1 वर्ष में बनकर तैयार हो गया। संगमरमर का कार्य धीमी गति से चलता रहा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने 31 मार्च 1985 को शुभ रामनवमी के दिन प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय महातपोनिधि ब्रह्मनिष्ठ श्री परम दयाल जी की दिव्य प्रतिमा को इस नवनिर्मित शांति भवन के सुंदर शुभ्र सिंहासन पर निज कर कमलों से विराजमान किया। हार पीताम्बर पहनाकर दिव्य स्वरूप को केसर तिलक से सुशोभित किया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। महाप्रभु जी ने अपनी दिव्य वाणी में फरमाया, श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने अपनी दिव्य वाणी में प्रवचन फरमाए। संसार में काल और माया का ऐसा चक्कर चल रहा है कि जीव गफलत की निद्रा में सोकर अपने लक्ष्य को भूल गए हैं, जिसकी वजह से जन्म जन्मांतरों से पीड़ित होते चले आ रहे हैं। जिनके पूर्वले संस्कार होते हैं, जिनमें अभिलाषा उत्कंठा होती है, वे अपनी निजी वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। वे अपनी खोई हुई वस्तु को पाकर जन्म सकारत कर लेते हैं। ऐसी पुण्य संस्कारी रूहों के लिए कुदरत की ओर से प्रबंध होता है। उन्हें सतपथ दर्शाने के लिए समय समय पर सत्पुरुषों का ज़हूर होता है। सत्पुरुषों का अवतरण महज इसी काम के लिए होता है। वे जिज्ञासु संस्कारी रूहों को निज घर पहुंचाने के लिए आते हैं, ताकि आत्मा जो कुल मालिक से बिछड़ गई है, उसे सच्चा सुख मिल सके। श्री आनंदपुर दरबार में केवल नाम भक्ति की दौलत ही बांटी जा रही है। गुरमुख जन अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ से अपनी झोलियाँ भर रहे हैं। जब से श्री आनंदपुर दरबार की रचना हुई है, आप सब देख ही रहे हैं कि यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। श्री मंदिर, श्री आनंद शांति भवन, श्री शांति धाम, ये सब स्थान गुरुमुखों के लिए भक्ति प्राप्त करने के द्वार हैं। यहाँ श्री शांति भवन इसलिए बना है ताकि गुरुमुख भजन अभ्यास से सुरती को मालिक के से मिलाए, जो कि विषय विकारों में फंसी है। जो नाम की माला को अपनी सुरती में पिरोएंगे, वे मन माया के गलबे से हटकर मालिक के चरणों में सुरक्षित हो जाएंगे। आप गुरुमुखों के अहोभाग्य हैं जो ऐसा अवसर मिला है। गुरुमुख सेवा, दर्शन, सत्संग से जीवन का कल्याण कर लेते हैं। गुरुमुखों के उद्धार के लिए इन स्थानों का निर्माण किया जाता है। इसलिए सबका कर्तव्य हो जाता है कि अधिक समय देकर भजन अभ्यास करें, ताकि अधिक लाभ प्राप्त हो। चाहे कोई आनंदपुर में रहने वाला है या कोई बाहर रहने वाला है, 1 घंटा भजन अभ्यास हर गुरुमुख के लिए अनिवार्य है। 24 घंटों में से 1 घंटा अवश्य निकालें। इसमें गुरुमुखों की बेहतरी है और जीवात्मा का कल्याण है। महापुरुषों का भी यही उद्देश्य होता है कि गुरुमुख इस सुनहरी वक्त का पूरा लाभ उठाएं। जैसा कि अभी इसमें 1 घंटे के लिए कहा है, आजकल आपको पता हो कि आजकल 2 घंटे ज़रूरी हो गया है। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। इसमें नहीं लिखा हो, इसमें बाद में, ये पहले का है।
पावन श्री वचन श्रवण कर सबका हृदय रोमांचित हो गया। सब ने गुरु महिमा के गीत गाते हुए श्री प्रभु जी का कोटि कोटि आभार प्रकट किया। प्रसाद वितरित हुआ। शुभ मुहूर्त संपन्न होने के पश्चात आप स्वयं भी वहाँ विराजमान रहे और सब गुरुमुखों को 1 घंटा भजन करने की आज्ञा फरमाई। सब ने श्री दर्शन ध्यान करते हुए तेजोमयी प्रभा को अंतर मानस में भरते हुए शांत एकांत समय में उस आत्मानंद को पाया जिसे हजारों वर्षों की तपस्या करने पर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। श्री आज्ञा अनुसार यहाँ पर प्रातः सायं नियुक्त सेवादार बाइयाँ श्री आरती पूजा करती हैं। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री आरती पूजा की मधुर ध्वनि का संबंध यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जिससे यहाँ पर बैठे हुए सभी प्रेमी तन्मय होकर हर्ष उल्लास हृदय में उल्लास भरते हैं। वे प्रेमी हैं बुजुर्ग माता एवं लाचार बीमार जो श्री मंदिर में नहीं पहुँच पाते, यहाँ आकर श्री आरती पूजा का लाभ उठाते हैं। इस शांति भवन का निर्माण हो जाने से गुरुमुख जन अधिक समय भजन ध्यान में व्यतीत कर अपनी आत्मा का कल्याण करने लगे। ये महापुरुषों के जीवों पर अनंत अनंत उपकार है। गुरुमुख यहाँ आकर अपनी सुरती को एकाग्र कर भजन अभ्यास का आनंद लेते हैं। श्री आनंद अमृत कुंड श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री वचन फरमाए कि श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के चारों कोनों पर श्री आनंद अमृत कुंड होंगे। इन श्री आनंद अमृत कुंडों में से सब लोग चरणामृत लेंगे और श्रद्धा एवं भक्ति से पूर्ण हो अपने जीवन का कल्याण करेंगे। इन पावन प्रवचनों को साकार रूप प्रदान करने के लिए श्री 108 श्री सद्गुरुदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी ने इन श्री अमृत कुंडों की 16 अक्टूबर सन 1990 को पावन कर कमलों से नींव रखते हुए अमृत तुल्य श्री वचन फरमाए। महापुरुषों की ये दूरदर्गाही मौज थी कि श्री आनंदसर के परिसर में श्री अमृत कुंडों का निर्माण किया जाए। आज उस मौज को पूर्ण करने के लिए इनकी नींव का मुहूर्त किया जा रहा है। थोड़े दिनों में ही इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। भाइयों भक्तानियों की ओर भी ये अतिशीघ्र बनकर तैयार हो जाएंगे। इन अमृत कुंडों से लोग चरणामृत पान करके अपने तन मन के रोग दूर करेंगे। तन मन को स्वस्थ रखने वाली सबसे उत्तम और अचूक औषधि है श्री आनंदपुर दरबार की सेवा। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी जो सेवा फरमा गए हैं, ये समझो कि वह सेवा गुरुमुखों के कल्याण एवं उन्नति के लिए है। सही मायनों में ये सच्चा सुख और सच्चा आनंद प्राप्त करने के साधन हैं। महापुरुष समय समय पर इस धराधाम पर आकर परमार्थ भक्ति का पथ दर्शाते हैं और गुरुमुखों को सदा सदा के लिए सेवा की सच्ची दात को प्राप्त करने के लिए साधन जुटाते हैं। गुरुमुख जन इस सेवा को प्राप्त करके और अपने इससे अपना दिल लगाकर अपनी जीव आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। जो इस मानुष जन्म का लक्ष्य है, जो साधन बने हुए हैं, गुरुमुख जन उससे पूरा लाभ उठाते हैं। आप स्वयं इन अमृत कुंडों के निर्माण के समय यहाँ आकर विराजमान होते, साथ में कुछ महात्मा जन और भक्तजन भी आते। आप प्राय महापुरुषों के उपकारों का वर्णन करते हुए भाव विभोर हो जाते। इस महान स्थान की महिमा का गायन करते हुए इसकी रूपरेखा एवं भवन का चित्र सबके सम्मुख प्रकट करते।
श्री चरणों में खड़े हुए महात्मा जन आश्चर्यचकित होकर यही कहते कि सचमुच दूरधाम के वासी दूर के संदेश को लेकर अवतार धारण करते हैं, परंतु सदैव इस रहस्य को गुप्त रखते हैं। उस समय श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी ने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, इन अमृत कुंडों का निर्माण कार्य तो पूर्ण हो गया है, अब इनका चरणामृत पान करवा कर शुभ मुहूर्त निज कर कमलों से करने की कृपा करें। श्री प्रभु जी ने आपकी ओर संकेत करते हुए गहन भाव से फरमाया कि शुभ मुहूर्त के इस कार्य को समय आने पर आप स्वयं पूर्ण कर लेना। त्रिकालदर्शी महापुरुषों के रहस्य गुप्त रूप से भविष्य निधि बनकर रह जाते हैं। ज्योतिर्मय उपासना स्थल को भव्य रूप प्रदान करने के साथ साथ आपने श्री मंदिर के परिसर के सारे फर्श पर संगमरमर लगवाया। दिवाकर और सुधाकर भी अपने अपने समय पर उदय होकर इस स्थान को निर्मल ज्योत्सना से परिपूर्ण कर अपने भाग्य मनाते हैं। सारांश ये है कि ये सब स्थान श्री परमहंस अद्वैत मंदिर, श्री आनंद शांति भवन, श्री आनंद शांति धाम, श्री आनंद शांति कुंड, श्री आनंद अमृत कुंड जो कि आनंदसर के अंतर्गत है, ये सब ज्योतिर्मय उपासना स्थल है। श्री आनंदसर इन स्थानों की सीमा बना हुआ है। अपनी लहरों से प्रमोदित कर श्री आनंदपुर को तीर्थ धाम बनाने के श्रेय को चरितार्थ कर रहे हैं। यहाँ श्रद्धालु प्रेमी जन पावन दर्शन, तीर्थ स्नान, सत्संग एवं अध्यात्म विद्या को प्राप्त करने की दृष्टि से आते हैं और अपने जीवन का सच्चा लाभ उठाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महान कृति अमर ज्योति ग्रंथ, करुणा के आगार प्रभुवर श्री पंचम युग सम्राट श्री परमहंस अद्वैत मत का गौरव करें विराट। श्री परमहंस विभूतियों का जीवन चरित महान, युग युगांतर चौकुंठी में अमर रहे यशोगान। करुणानिधि त्रिभुवन मोहन श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी की परमार्थ भक्ति प्रेम निष्काम कर्म की सुगंधी शीघ्र अतिशीघ्र विश्व में सौरभ फैलाए। यही आंतरिक चाहना थी भक्ति की, आप चौकुंठी में ध्वजा फहराए, जन जन में महकाए, आनंद सुख शांति सागर लहराए। इसे पूर्ण करना ही साधना थी। इस महान उपलब्धि में सर्वप्रथम श्री परमहंस विभूतियों के महान चरित्र को श्रेय दिया। श्री परमहंस महान विभूतियों के श्री प्रवचन, मधुर लीलाएं एवं भक्ति परमार्थ पर चलने के लिए सहनशीलता, विनम्रता, अदम्य साहस के सजीव प्रमाण उनकी जीवन झलकियों से में आत्म आनंद की अनुभूति कराते हैं। प्रेमी जिज्ञासु प्रेरणा पाकर निर्विघ्न आत्मिक उन्नति के पथ पर बढ़ते जाते हैं। मानव जन्म के लक्ष्य की प्राप्ति कर जीवन को सरस एवं धन्य बनाते हैं। सृष्टि नियंता के अद्भुत विधान अनुसार, कार्य की रूपरेखा के अनुसार उपयुक्त समय के लिए सभी साधन भी जुटा दिए जाते हैं। संत महापुरुषों की अनुकंपा एवं परंपरा स्वयं में सर्वगुण संपन्न अद्वितीय बुद्धि से परे है। रिद्धि सिद्धि इनकी चरण चेरी वन सेवा के लिए तत्पर रहती है। ये अपने साधन पर उत्तरोत्तर बढ़ते हुए जीव कल्याण हित निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। श्री परमहंस अद्वैत मत के उन्नायक श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी एवं सभी महान विभूतियों के पावन चरित्र को का एक एक शब्द भक्ति के मुक्ताकरणों की आभा से ओतप्रोत है। अमर ज्योति ग्रंथ को खोलते ही आत्मानंद की अनुभूति होती है एवं सुरती सच्चे सुख में लीन हो मस्ती के
नज़ारे पाती है। अब जब भी कभी जीवन में बाधाएं, कठिनाइयाँ अथवा अवसाद के क्षण आए, महापुरुषों के जीवन चरित्र का अध्ययन एवं मनन ज्योति स्तंभ बनकर आलोक द्वारा सुचारू पथ प्रदर्शन करता है। इसमें निहित ज्ञान की प्रखर किरणों से अज्ञान तिमिर छट जाता है और जीव सरलता से उन परिस्थितियों में सुख शांति का मार्ग पा लेता है। युग युगांतरों तक अच्छे अमर स्वर्ण अक्षरों में महापुरुषों के पावन चरित्र का संकलन करने के लिए अब आपने अगस्त 1970 में ही गुप्त रूप से इसका शुभारंभ श्री आनंदपुर में किया। श्री परमहंस अद्वैत मत 50 पृष्ठों में छपा हुआ था। उसमें अधिकतर श्री आनंदपुर की रचना को प्रमुखता दी गई थी। अब उसके माधुर्य और सौंदर्य का विस्तार देना था। आपने आंतरिक दृष्टि से कृपा करते हुए सेविका को बुलाया और फरमाया, हमें इस छोटी पुस्तिका को ग्रंथ के रूप में बढ़ाना है। ये कार्य अभी गुप्त रूप से करना है। महापुरुषों की महिमा अगम है। इसके कुछ अंश को समय आने पर प्रकट करेंगे। सेवक ने श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर विनय की, प्रभु इसे कैसे करना होगा? गुरबाणी, रामायण एवं अन्य किसी भी संतवाणी का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। श्री वचन हुए, श्री परम दयाल जी की शक्ति से सब कार्य पूर्ण होगा। अगस्त 1970 से दिसंबर 1971 तक परमार्थ को विकास रूप देते हुए एवं श्री प्रयागधाम, श्री संतनगर, श्री आनंदपुर में निर्माण कार्य करवाते हुए लेखन के लिए अधिकाधिक समय देते हैं। श्री मुख से प्रवचन फरमाते एवं जीवन चरित्र की झांकियों का वर्णन करते हुए स्वयं उसमें खो जाते हैं। पुनः दूसरे दिन एक एक शब्द को सुनते और उसमें सुधार करवाते। एक साधारण सेविका को लेखक का नाम देकर अनुग्रहित किया। लेखक की समझ में ना आता कि कैसे सब प्रवचन एक एक करके याद आ रहते हैं और कैसे रात्रि में आंखें बंद कर सब वाणियों सहित संकलित हो जाते हैं। ऐसी कृपा, ऐसी महान कृपा का वरद हस्त छत्र छाया किए हुए था कि हर समय एक निराली मस्ती में लीन सुरती अपूर्व आनंद की धुन में मगन रहती है। बस इतना ही पता चलता कि सेवा लेखन आरंभ करते समय सूर्य की किरणें चहुं ओर से आलोकित होकर लेखनी का कार्य पूर्ण कर जाती हैं। इस प्रकार नवंबर सन 1971 ईस्वी में श्री चतुर्थ पातशाह जी महाराज का पावन चरित्र लिखना आरंभ हुआ था। महात्मा सदगुरु सेवानंद जी को 1 मास के लिए श्री प्रयागधाम में सेवा के लिए अंतः प्रेरणा हुई। श्री सत्संग कार्य भी करते थे एवं श्री आनंदपुर में मुख्य प्रबंधक भी थे। श्री सदगुरुदेव महाराज जी पंचम पातशाह जी की आंतरिक मौज भी अब महापुरुषों के पावन चरित्र जितने लिखे जा चुके थे उन्हें प्रकट करने की थी। अतः आपने श्रीमान जी के विनय पर फरमाया, हमारी मौज भी यही है कि आप श्री प्रयागधाम में 1 मास रहें। हमने महापुरुषों के पावन चरित्र का संकलन किया और करवाया है। आप उसे अब पढ़ें और उसमें कुछ संशोधन करना चाहें तो वह भी कर दें। महात्मा योग रोशनानंद जी आपके पास आएंगे, उन्हें सब समझा देना। आप श्री द्वितीय पातशाह जी के समय से महापुरुषों के सानिध्य में हैं। यदि कुछ और लिखवाना चाहें तो लिखवा सकते हैं। श्रीमान जी के पास महात्मा जी प्रथम दिन गए और उन्होंने श्री परमहंस महान विभूतियों के पावन चरित्र आरंभ करने से पहले शीर्षक पढ़ने आरंभ
ये श्रीमान जी ने कहा, महात्मा जी सच ही तो है कि कुदरत की ओर से जिस कार्य को संपन्न करने का श्रेय जिसे दिया जाता है, समस्त दैवी शक्तियाँ उसकी सहयोगी बन जाती हैं। अब हमें भी इस सेवा का सौभाग्य मिला है, हमारे अहोभाग्य। इस प्रकार 1 मास तक नित्य प्रति उत्साह पूर्वक महापुरुषों के प्रवचन एवं लीला श्रवण कर श्री आज्ञा का पालन किया। उस समय उनके मन में अथाह भाव उमड़ घुमड़ कर आते, जो उन्होंने श्री आनंदपुर में आकर सब प्रबंधकों के सामने प्रकट किए। दिसंबर सन 1971 में जब श्री गुरु महाराज जी ने श्री संतनगर से श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई, अब तक जो श्री चतुर्थ पातशाह जी महाराज जी का पावन चरित्र लगभग पूरा लिखा जा चुका था। श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी के अंतर्मानस में मौजों का अथाह सागर उमंगे भर रहा था। उनकी ये प्रबल मौज थी कि इसका स्वरूप शीघ्र ही सबके सन्मुख प्रकट किया जाए। माघी के पर्व पर सत्संगी महात्मा जन श्री दर्शन के लिए आ चुके थे। मोती बाग में अभी कच्चे कमरे का निर्माण हुआ था। आपने महात्मा योग आत्मानंद जी, महात्मा सदगुरु सेवानंद जी, महात्मा गुरु दर्शनानंद जी, महात्मा आत्म दर्शनानंद जी, महात्मा परम विवेकानंद जी, महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी, महात्मा धर्म श्रद्धानंद जी, महात्मा रोशनानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी व अन्य प्रमुख महात्मा जनों को बुलाकर वचन फरमाए। हमारे श्री परमहंस दयाल जी की श्री मौज अनुसार श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ महान विभूतियों का पावन चरित्र लिपिबद्ध किया है। अब आपके सहयोग से यह कार्य पूर्ण होना है। आप सब मिलकर मोती बाग के कमरे में इसको सुने और जो जो कमियां हों उन्हें ठीक करवा दें। यह कार्य अतिशीघ्र करना है ताकि यह बैसाखी तक छपकर सबके सामने प्रकट हो सके। विलक्षण विलक्षण अद्भुत महान आश्चर्य श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर सत्संग केंद्र की ऐतिहासिक गौरवशाली स्वर्णिम उपलब्धि, इसकी महिमा के लिए कोई शब्द नहीं जिसे जीवा कहकर सुना सके। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आपके इस दिव्य अलौकिक कार्य की संपन्नता पर सभी महापुरुषों, हम सेवकों एवं परमहंस अद्वैत मत की संस्था को गर्व है। ऐसा कहकर श्रीमान जी ने सभी महात्मा जन सहित दंडवत प्रणाम किया। बाकी महात्मा जन ये सोचकर हैरान थे कि ऐसी क्या महान उपलब्धि है। अभी कुछ सामने प्रकट तो हुआ नहीं। श्रीमान जी चूँकि इसका अध्ययन कर चुके थे, अतः उनके हार्दिक एवं आंतरिक उद्गारों ने सबके सामने इस रहस्य को दर्शा दिया। श्री आज्ञा अनुसार सभी महात्मा जनों ने पावन चरित्र को सुनने का कार्य आरंभ किया। प्रत्येक दिन श्रीमान जी एवं महात्मा योग प्रकाशानंद जी श्री प्रभु जी के चरणों में जाते और गुणावली का बखान करते। श्री वचन हुए कि इस संस्करण में उपयुक्त स्थान पर इस महिमा को लिख देते, शेष पर पुनः विचार किया जाएगा। इस प्रकार आरंभ से लेकर श्री चतुर्थ पातशाह जी महाराज तक लेखन कार्य पूर्ण हो चुका था। शेष श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने रेखांकित समझा दिए। आपने श्रीमान जी और महात्मा धर्म श्रद्धानंद जी को फरमाया कि आप कुछ दिन यहाँ रहकर इसके शेष भाग की रचनाओं को सुने और उनका उच्च स्थान पर समावेश करें। इसे अब आपने पूरा करना है। पुनः श्रीमान जी को संबोधित करते हुए फरमाया कि आपको यहाँ कुछ दिन
आपको यहाँ कुछ अधिक समय तक रहकर इसे छपवाना भी होगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इन सभी महात्मा जनों को बुलाकर उन्हें इस महान कार्य को मार्च तक पूरा करने का आशीर्वाद दिया और फरमाया, ये कार्य गुरुमुखों के अदम्य साहस एवं हार्दिक लगन से पूर्ण होगा। इसे हित चित्त से करके अपने जीवन को खुशियों से भरपूर करें और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करें। 29 जनवरी सन 1972 को श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयागधाम के लिए प्रस्थान किया। प्रथम कोटा में महात्मा सुख सागरानंद जी के सत्संग आश्रम पर श्री दर्शन एवं उद्घाटन का कार्यक्रम था। उधर प्रातः 10 बजे के लगभग जब श्रीमान जी एवं महात्मा जन लिपिबद्ध की गई रचनाओं को श्रवण करने के लिए आए तो संपूर्ण कार्य को छपवाने सहित देखकर कहने लगे, इतना बड़ा काम इतनी छोटी सी अवधि में कैसे पूरा हो सकता है? ये हमारी सामर्थ्य से बाहर है। इतना बड़ा काम तभी संपन्न हो सकता है जब स्वयं श्री सद्गुरु महाराज जी यहाँ रहे, वरन यह कार्य तो 1 वर्ष में हो पाना भी कठिन है। ग्रंथ की छपाई के लिए अक्षर आनंद संदेश में बड़ा होना चाहिए और आनंद संदेश से भी बड़ा होना चाहिए और अभी उपलब्ध भी नहीं है। श्रीमान जी ने 2 गुरुमुखों को कोटा भेजकर अक्षर आदि के लिए सब विनय भेज दी। इधर लेखक के मन में ये विचार आया कि क्या श्री गुरु महाराज जी की मौज अब पूर्ण नहीं हो पाएगी। उसने अपनी विनय पत्रिका श्री चरणों में भिजवा दी। गुरुमुखों को जब श्री दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उन्होंने विनय पत्रिका भेंट कर श्रीमान जी द्वारा पसंद किए गए अक्षर इत्यादि दिखलाए। श्री वचन हुए कि आप आशीर्वाद पत्र ले जाएं और श्रीमान जी को सौंप दें। श्रीमान जी के कृपा पत्र में लिखा, श्रीमान जी, हमने आपसे पूरा छपा हुआ ग्रंथ लेना है। फिर आप जैसे और जिस भी प्रकार के अक्षर प्रयोग करें, पूर्ण व्यवस्था कर इस सेवा की कार्यपूर्ति करनी है। सब प्रेस में सेवा करने वाले गुरुमुखों एवं श्री आनंदपुर निवासी गुरुमुखों को आशीर्वाद। दूसरी ओर लेखक को भी कर कमलों से पत्र लिखकर आशीर्वाद फरमाई। श्री वचन लिखे, आप तसल्ली रखें और अपना कार्य उत्साहपूर्वक करते जाएं। किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। सब काम श्री गुरु महाराज जी की कृपा से ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू राइट। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। प्रेम पयोदी प्रेम के सागर अनूठी रचना रचाते हैं। गुप्त व प्रकट रहस्य भरे हैं, जीव समझ नहीं पाते हैं। गुरु सेवा के अजब नज़ारे सच्चा आनंद बरसाते हैं। अद्भुत पावन समय सुहाना श्री आनंदपुर में सरसाते हैं। श्रीमान जी ने कृपा पत्र पढ़कर सुनाया और प्रेस में सेवा करने वाले गुरुमुखों को सब सेवा कार्य विभाजित करके सौंप दिया। भक्तों की तरफ छपाई की सेवा होने लगी और भक्तानियाँ कंपोजिंग व प्रूफ रीडिंग की सेवा करने लगी। सब उत्साहपूर्वक अपनी अपनी सेवा में ये सोचकर जुट गए कि श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की प्रसन्नता को पाने के लिए इसे पूरा करना ही करना है। श्रीमान जी ने 2 प्रेमियों को दिल्ली अक्षर फाउंड्री में भेजा। वे दिल्ली के ही अन्य 2 भक्तों के साथ फाउंड्री में पहुंचे। फाउंड्री के मालिक ने कहा, इतना अक्षर तो 1 मास
क्या 6 मास तक भी मिलना नामुमकिन है? गुरुमुखों ने उत्तर दिया, हमारे पास तो केवल 1 सप्ताह ही समय है। हम अक्षर सफाई के लिए अपनी ओर से पूर्ण सहयोग देंगे। फाउंड्री के मालिक की अंतः प्रेरणा में एक दिव्य ज्योति ने उत्साह भरा। उसने अपने मजदूरों को अधिक समय देने के लिए कहा। वे चारों भक्त भी दिन रात एक करके अक्षरों की सफाई में जुट गए और 7 दिन में ही कार्य पूरा करवाकर श्री आनंदपुर पहुंच गए। फाउंड्री के मालिक ने प्रसन्न होकर कहा, वाह, श्री आनंदपुर के निष्काम सेवा में संलग्न सेवक सप्ताह भर विश्राम न करने पर भी कितने आत्म आनंद में लीन व प्रसन्न हैं। हमारे मजदूर चौगुनी आय लेकर भी ऐसा ना कर पाते जो इन भक्तों ने कर दिखाया है। अक्षरों का प्रबंध हो जाने पर श्रीमान जी ने सभी गुरुमुखों को कहा कि श्री आनंदपुर में श्री गुरु महाराज जी की कृपा से इस महान सेवा का अवसर मिला है। सभी गुरुमुख इस दुर्लभ संयोग से लाभ उठाएं। आनंद खुशी से भरपूर जीवन में आनंद पाए। उन्होंने प्रबंधक भाई प्रेम सागरानंद जी से कहा कि फरमा छपते ही आपने 2000 की संख्या तक प्रत्येक वर्मे को छपवाने की सेवा करनी है। भाई जी ने अपनी तरफ सभी गुरुमुखों को श्री आज्ञा सुनाते हुए कहा कि अपनी अपनी सेवा में के अतिरिक्त सभी ने इस सेवा को भी सहर्ष करना है। सेवा का अद्भुत नज़ारा, सबके दिल में उमंग उत्साह, समस्त श्री आनंदपुर निवासी गुरुमुखों और प्रबंधकों में मानो दिव्य शक्ति एवं प्रभु प्रेम की निराली मस्ती का संचार हुआ। ये केवल कोरी कल्पना नहीं, वास्तविक सत्य है। महाप्रभु जी श्री प्रयागधाम में विराजमान थे, वहाँ से आशीर्वाद की कृपा बरसाते थे। श्री आनंदपुर में देखो तो प्रत्येक प्रेमी की जुबान पर यही था कि हर समय इन्हें कभी श्री तृतीय पातशाही जी, कभी चतुर्थ पातशाही जी, कभी पंचम पातशाही जी, कभी स्वप्न और कभी साकार रूप में अपनी दिव्य झलकियों से आनंदित कर रहे थे। सबके सन्मुख मुख पर हर्ष आनंद एवं मस्ती भरे गीत ही झरते थे। आकाश से मानो देवगण भी इस सेवा में सम्मिलित होने के लिए विनय सुना रहे थे। रात्रि व दिन भर सेवा में ऐसी सभी अहोभाग्य मना रहे थे। सर्दी की शीत लहर और दिन रात का किसी को पता नहीं कैसे बीत रहे थे। महात्मा योगात्मानंद जी प्रेस के प्रबंधक थे। उन्होंने प्रेस के गुरुमुखों के लिए भोजन आदि का प्रबंध भी करवा दिया। सब एक दूसरे से बढ़कर इस सेवा में कार्य में भाग ले रहे थे। 5 मार्च को श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। बाहर से मुख्य महात्मा जनों को सत्संग में बुलवा लिया और श्री आनंदपुर में सेवा में रत अदम्य साहस एवं प्रभु प्रेम में यशोगान करते हुए गुरुमुखों को देखकर स्वयं श्री प्रभु जी भी भाव विभोर हो गए। आपने महात्मा जनों, महात्मा योगात्मानंद जी, महात्मा सदगुरु सेवानंद जी, महात्मा गुरु दर्शनानंद जी, महात्मा आत्म दर्शनानंद जी, महात्मा शांत आत्मानंद जी, महात्मा परम विवेकानंद जी, महात्मा सत्य शांतानंद जी एवं प्रेस के गुरुमुखों को बुलाया और फरमाया, आप गुरुमुखों की सेवा रंग लाई है। अब इस महान कार्य की पूर्णता शीघ्र ही होगी और युग युगांतरों तक ये
अमर शाश्वत महान विभूतियों का जय घोष एवं यशोगान करते हुए विश्व में सुख, शांति, आनंद को पाने का सर्वोत्तम साधन बना रहेगा। ये श्री परमहंस अद्वैत मत की गौरव गरिमा का अमर कीर्ति स्तंभ है। इस प्रकार आज इसका शुभ नामकरण अमर ज्योति ग्रंथ किया जा रहा है। ये श्री परमहंस अद्वैत मत के महापुरुषों का युग युगांतरों तक पावन गुणगान करता रहेगा। सब इसे पढ़कर सुनकर आत्मिक संपदा से माला माल होंगे। उसी समय सब गुरुमुखों को पावन श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय क्या अद्भुत नज़ारा था। श्रीमान जी एवं अन्य महात्मा जनों ने विनय की, प्रभु आज वही पुरातन समय श्री आनंद सर महान तीर्थ की असीमित खुशियों का दिव्य नज़ारा अपना स्वरूप प्यारा छलका रहा है। अंतरात्मा अथाह आनंद के सागर में गोते लगा रही है। महात्मा रोशनानंद जी पर ऐसी मस्ती छाई कि वे झूम झूम कर नाचने लगे। सभी गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन की दिव्य दात पाकर आनंदित हो रहे थे। महात्मा परम विवेकानंद जी सिंधी श्रीमान जी ने सब गुरुमुखों एवं महात्मा जनों को कहा, अंतरात्मा में झांको, आसमान पर दिव्य दर्शन के नज़ारे को देखो देखो देखो। युगों की तपस्या पर भी ये दर्शन असंभव है। काफ़ी महात्मा जन एवं गुरुमुखों ने ऊपर की ओर निहारा, आंखें उत्सुकतावश देखती ही रह गई। क्या कि श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी, श्री परमहंस महाराज जी, श्री द्वितीय पातशाही जी, श्री परमहंस अवतार जी, श्री तृतीय पातशाही जी, श्री परमहंस दीनदयाल, श्री चतुर्थ पातशाही जी आकाश में स्वर्णिम विमानों पर हजारों लाखों सूर्य की तेज किरणें बिखरा रहे हैं। उन महान विभूतियों के मध्य में श्री परमहंस दाता दयाल जी, श्री पंचम पातशाही जी पर वे किरणें पड़ रही हैं। श्री पंचम पातशाही जी के स्वरूप में सब किरणें एकत्र होकर श्री आनंदपुर में श्री दर्शन की आभा बिखरा रही हैं। एक झलक को पाते ही सब में नई स्फूर्ति एवं भक्ति का नव स्रोत हिलोरे लेने लगा। ये था श्री परमहंस महापुरुषों के पावन जीवन चरित का प्रथम दर्शन। देवगण पुष्प बरसा रहे, बजा रहे वीणा नारद, ब्रह्मा जी मंत्र उचार रहे, करे स्तुति शेष व शारद, कर नृत्य शिव बोला भी, करने लगे अभिवादन। झूम रहा दिव्य मस्ती में सृष्टि का हर कण कण। ये समागम श्री आनंदपुर में हर्षोल्लास से वैसाखी के पर्व तक चलता रहा। वैसाखी पर्व पर सन 1972 में प्रथम संस्करण छप कर तैयार हुआ। सत्संगी प्रेमी व जिज्ञासु इसे पाकर भाव विभोर थे। प्रेमी जन खुशी से इस श्री तृतीय पातशाही जी के श्री सिंहासन पर नित्य प्रति प्रसाद एवं भंडारे करवाने लगे। हर्षोल्लास एवं परम आनंद की अनुभूति व सेवा भक्ति की लगन से परिपूर्ण श्री आनंदपुर में एक महान महोत्सव का ही रूप बन गया। अमर ज्योति ग्रंथ का नाम प्रथम संस्करण सन 1972 में छपा। अब इसका विवरण एक ही स्थान पर दिया जा रहा है। सन 1972 में प्रथम संस्करण की बढ़ती मांग के अनुसार सन 1974 में इसे पुनः प्रकाशित किया गया। अब जैसे जैसे महान कार्यों का उद्घाटन करते हुए श्री पंचम पातशाही जी महाराज परमार्थिक कार्य उन्नतिशील कर रहे थे, वैसे उनका अंश मात्र संकलन करवाते जा रहे थे। इस प्रकार सन 1995 तक 5 बार इसमें प्रवचन एवं पावन लीलाओं का समावेश किया गया। आपने कितना विस्तार एवं परमार्थ का कार्य किया, लेखनी उसे वर्णन करने में अशक्त है।
आप अपने द्वारा किए गए परमार्थिक विकास एवं महामहिम को ग्रंथ से संपूर्ण लिपिबद्ध नहीं करने देते थे। उनका केवल अंश मात्र विवरण ही लिखा गया है। महान उपलब्धि अगले पाठ में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस दाता दयाल जी के जय। श्री पंचम पातशाही जी महाराज, श्री षष्ठम पातशाही जी महाराज जी की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अनंतवासी भगवान की जय। घटघटवासी भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। रहमतां करदाए झोलियां भरदाए, रहमतां करदाए झोलियां भरदाए। पीरां दा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है। रहमतां करदाए ए रब है मेरा सतगुर, इनू समझे ना कोई बंदा। ए रब है मेरा सतगुर, इनू समझे ना कोई बंदा। मिंटां दे विच कट देंदा 84 वाला फंदा। देर ना लांदा ए कष्ट मिटांदा ए, देर ना लांदा ए कष्ट मिटांदा ए। पीरां दा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है। रहमतां करदा ए झोलियां भरदा ए। पीरां दा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है। रहमतां करदा ए आन पड़े जो शरनी कर देंदा मालो माल। आन पड़े जो शरनी कर देंदा मालो माल। तुसी लुट लो लोको मौजा आया है दीन दयाल बड़े भंडाए ने। कहंदे सारे ने बड़े भंडारे ने, कहंदे सारे ने। पीरां दा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है। रहमतां करदा ए झोलियां भरदा ए। पीरां दा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है। रहमतां करदा ए मेरे सतगुरु जी दे द्वारे जेड़ा आके अर्ज गुजारे। मेरे सतगुरु जी दे द्वारे जेड़ा आके अर्ज गुजारे। ए दासन दास कहंदा ओदे बिगड़े काज सवारे। ए दासन दास कहंदा ओदे बिगड़े काज सवारे। शरण लग जाओ जी भूल बख्शाओ जी। शरण लग जाओ जी भूल बख्शाओ जी। पीरां दा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है। रहमतां करदा ए झोलियां भरदा ए। रहमतां करदा ए झोलियां भरदा ए। पीरां दा पीर मेरा शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है। रहमतां करदा ए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।